नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कैरियर ग्रोथ में आपका स्वागत है। आज हम UGC नेट MP सेट पेपर फर्स्ट की यूनिट 8 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 8 जो है वो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है और आज हम इस यूनिट्स का जो है स्टार्ट कर रहे हैं पहले पार्ट से। तो सबसे पहले हम एक थोड़ा सा लुक लेते हैं कि इस यूनिट में टोटल कितने हिस्से हैं। तो यूनिट में कुल 4 हिस्से हैं, जिसमें से पहला पार्ट जो है वो आपका कॉमन कॉमन एब्रिविएशन कॉमन एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी है ना। कॉमन एब्रिविएशंस को हम जो है जनरल एब्रिविएशंस भी कह सकते हैं, यानी कुछ सामान्य संक्षिप्त है ना, और संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त अक्षर, साथ में इनकी कुछ टर्मिनोलॉजी है ना, कुछ परिभाषिक शब्दावलियां या ऐसे शब्द जो स्पेशली इसी से रिलेटेड है। सेकेंड पार्ट हमारा जो होगा तो उसमें हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के बेसिक्स के बारे में। इसमें इंटरनेट क्या होता है, ईमेल और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें है ना। थर्ड हमारा इसमें हिस्सा है वो है आपका डिजिटल इनिशिएटिव्स, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में किस प्रकार के डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कुछ कदम उठाए गए हैं जो हायर एजुकेशंस में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल अवेयरनेस या डिजिटल संसाधनों के उपयोग के इस्तेमाल से संबंधित है। और हमारा जो फोर्थ और लास्ट इसका कंटेंट का जो हिस्सा है वो है हमारा आईसीटी एंड गवर्नेंस, है ना। आईसीटी एंड गवर्नेंस यानी आईसीटी और शासन कार्य या शासन किस प्रकार से किया जाए, उसमें क्या उपयोग है, ये हमारा जो है 4 हिस्सों में है। आज हम जो है इसका पार्ट 1 ले रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पार्ट 1 आज ही हमारा कंप्लीट हो जाए, बट ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा। आप इसको पूरा आखिर तक देखिएगा ताकि अगले रविवार को 27 अगस्त को जो आपकी एग्जाम्स हो रही है उसमें आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी से। तो सबसे पहले हम कुछ इसके सामान्य टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इसमें हार्डवेयर, है ना। ध्यान रखें, मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आप सब लोग जो है वो यूजीसी नेट एमपी सेट एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, तो एटलीस्ट कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीजें तो आपको पता है, मैं ये मानकर चल रहा हूं। तो कंप्यूटर्स में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम जब आईसीटी की बात करते हैं तो पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर की फील्ड में कुछ टर्मिनोलॉजीज की। हार्डवेयर टर्मिनोलॉजी, तो हार्डवेयर के टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आती है वो है हमारा सीपीयू। तो हमें सीपीयू का पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको जो है हम सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है ना, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क। क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन, जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सब यहीं पर हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स, है ना, केंद्रीय संसाधन इकाई, है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब हिंदी में इसे हम क्या कह सकते हैं, केंद्रीय संसाधन
इकाई। और सेकेंड नंबर पर हार्डवेयर में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज होती है वो होती है रैम, है ना। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। किसी भी कंप्यूटर की जो कहना चाहिए स्पीड जो होती है, परफॉर्मेंस स्पीड जो होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर जिस पर डिपेंड करती है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये जो है ये कंप्यूटर के लिए क्या है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये, है ना, टेम्परेरी डेटा। जो आपका कंप्यूटर का जो डेटा है ना वो बहुत कम समय के लिए जो है वो यहाँ पर स्टोर होता है। नाउ आप देखते होंगे कि जो मोबाइल्स भी आते हैं तो मोबाइल में भी क्या होता है, आपको ऐसे लिखा आता है ना कि 6 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, है ना, 12 GB रैम। तो ये जो 12 GB रैम या 8 GB रैम है ये कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जब भी हम कंप्यूटर का वर्क करते हैं तो सारा डेटा प्रोसेस होता है, तो थोड़ी देर के लिए वहां पर ये स्टोर होता है एंड आफ्टर प्रोसेसिंग ये जो भी इसका लोकेशन आप डिसाइड करते हो ये वहां चला जाता है। तो यहाँ पर आपको ये रैम, रैम के बाद अगला आता है आपका, ध्यान रखें एक और है रोम, वो आपका कहना चाहिए कि रैम के जस्ट अपोजिटली है ना। वहां पर आपको क्या है परमानेंटली, है ना, आपकी जो भी कहना चाहिए रीड ओनली मेमोरी, रैम और रोम। तो यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी और एक आपका क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दो मेमोरीज ये बहुत फेमस है, ये अक्सर पूछी जाती हैं, है ना। अगला जो बड़ा आता है वो है आपका हार्ड ड्राइव, एचडीडी भी इसको हम बोलते हैं, है ना। हार्ड ड्राइव यहाँ पर ये आपका मेन स्टोरेज डिवाइस है ना। आपका डेटा और जो भी फाइल्स वगैरह सारा जो है वो इसी जगह पर स्टोर होता है, मेन डेटा स्टोरेज डिवाइस, है ना, एच डी डी। तो ये जो एच डी डी है इसकी कैपेसिटी होती है ना। जैसे मोबाइल्स में आप कहते हैं ना कि आपके मोबाइल की मेमोरी कितनी है, तो आप कहते हो 64 GB, है ना। फिर 128 GB, फिर आप कहते हो 256 GB, इस टाइप से चलता है। तो आप देखो कि एक कहीं कोई एक लिंक चल रहा है, कैसे चल रहा है आपका, देखो 64, तो 64 जो होता है 2 to the power 6, है ना, 2 की घात 6। और ये होता आपका 2 की घात 7, ये होता 2 की घात 8, ऐसे 256 के बाद सीधा आपका था 512, 512 के बाद 1024, ऐसे ही चलती जाता है। तो यहाँ पर आपका ये जो है जीबी, गीगाबाइट्स, आगे हम बाइट्स क्या होते हैं उसमें ये चीजें हम कवर करेंगे। देन आपका आता है मदर बोर्ड, है ना। मदरबोर्ड मतलब ये पूरा आपके कंप्यूटर का पूरा एक जहाँ भी सारे डिवाइस सर्किट बोर्ड होता है इसको, है ना, इसके ऊपर आपकी रैम फिट की जाती है, इसी में आपके जो है प्रोसेसर सारे चीजें जो है वो कंप्यूटर में आपका पूरा काम वर्किंग जो होता है वो सब मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर सारे कनेक्शंस जो होते हैं वो मेन सर्किट, जितने भी सर्किट्स हैं वो सारे सर्किट्स यहाँ पर रहते हैं और उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो ये होता है आपका मदरबोर्ड। तो हार्डवेयर टर्मिनोलॉजी में आपको जो है मेनली सीपीयू, आपका रैम, रोम और मदरबोर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी की, है ना। तो सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी जो है वो आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है ना। तो सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी क्या है, हमको उसको देखना है ना। अब हमने भी आपका हार्ड हार्ड ड्राइव की हमने बात करी या हार्डवेयर्स की हमने बात करी। अब हम जब बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में जो है
क्या क्या टर्म्स यूज होगी वो हम देखते हैं, फिर पूरा डिटेल में हम इसको समझेंगे। एक बार स्टार्ट हम करते हैं। तो हाँ, सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगी ओएस, है ना, जिसको फुल फॉर्म में हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। पूरा आपका जो कंप्यूटर ऑपरेट होता है ये उससे रिलेटेड, ये सॉफ्टवेयर जो है ये पूरा आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी रिसोर्सेस हैं उन सभी रिसोर्सेस को ये क्या करता है, मैनेज करता है। और ये एक इंटरफेस होता है, क्योंकि जब आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हो तो आपके और कंप्यूटर्स के बीच में ये एक ऐसा इंटरफेस है, मतलब इंटरफेस यानी मध्यस्थ की भूमिका है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक मध्यस्थ है ये, जो आपके और सीपीयू के बीच में काम करता है। फिर एक आता है एप्लीकेशंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, ऐप कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए तैयार किए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस कहते हैं ना। तो ये इनका अलग अलग कुछ हो सकता है, वह जैसे सपोज करो कि कोई एप्लीकेशंस जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग करता है ना, वर्ड प्रोसेसिंग, या फिर कोई जो है आपका इमेज प्रोसेसिंग हो सकता है ना, गेमिंग के लिए हो सकता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। देन आता है आपका ब्राउजर। ध्यान रखिए, मैं अभी इनके ओएस और ये सब डिटेल नहीं बता, मैं जस्ट खाली टर्म्स क्लियर अभी आपको कर रहा हूँ। ब्राउजर, है ना। तो ब्राउजर ये एक स्पेशल टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं, है ना। और ये एप्लीकेशंस यूज्ड की जाती है इंटरनेट पर वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए। मतलब जब आप इंटरनेट पर जाते हैं तो विदाउट ब्राउजर आप इंटरनेट पर नहीं जा सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से ब्राउजर्स हैं। फिर आता है आपका फायरवॉल। फायरवॉल जो है ये आपके कंप्यूटर का क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम है ना। आपके कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है, तो इट इज अ सिक्योरिटी सिस्टम। तो अब यहाँ पर साथ के साथ मैं आपको क्लियर करते जाता हूँ अब, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो देखें आप, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेन मेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, तो बहुत वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, विंडोज, जिसके बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं, है ना। अभी विंडोज 11 और 11 प्रो तक आ चुके हैं। तो विंडोज इसमें जब से ये स्टार्ट हुआ, विंडोज 98 बहुत पॉपुलर था, फिर विंडोज 2007 आया, विंडोज 10 आया, है ना। तो विंडोज जो है वो वास्तव में क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ये जो है विंडोज जो है वो बहुत यूजर फ्रेंडली है ना, लेकिन डॉस जो है वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। इसमें कमांड्स और ये सब चीजें जो होती है, प्रॉपर एक सिस्टम्स होता है उसके थ्रू आपको कमांड्स कमांड्स देना पड़ती है डॉस में। तो डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस के अलावा और अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम बात करें तो मैक, है ना, एप्पल कंपनी का है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो है स्पेशली ये एप्पल कंपनी का डिजाइन किया हुआ है। विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है ना। इसी तरीके से एक आपका आता है लाइनक्स। तो सॉरी, लाइनक्स। तो विंडोज, डॉस, मैक, है ना, और लाइनक्स ये आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। एंड्रॉइड बेस्ड भी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। मोबाइल्स में जो आ रहे हैं ना आजकल, वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड बेस्ड, है ना। तो एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी वाले भी या एंड्रॉइड बेस्ड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बाद हम बात करते हैं ब्राउजर्स की। ब्राउजर्स पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ब्राउजर में सबसे कॉमन जो ब्राउजर है वो आपका कौन सा है, गूगल क्रोम। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। गूगल क्रोम के बाद एक आता है आपका मोजिला, है ना, मोजिला फायरफॉक्स। ये भी आपका एक वेब ब्राउजर है। फिर माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक वेब ब्राउजर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये आपके ब्राउजर्स के, वेब ब्राउजर्स के एग्जांपल्स हैं।
नाम में ही है वेब ब्राउजर, मतलब इनकी हेल्प से ही आप जो है इंटरनेट से रिलेटेड वर्क जो है वो कर सकते हो। जो भी वेबसाइट्स और ये आप हैं जो इनको एक्सेस करना चाहते हो वो इसी से आप कर सकते हो। फिर आपका आपका फायरवॉल है ना, तो फायरवॉल में जो है ये क्या करते हैं, आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसके लिए आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड, जितने भी आपके कहना चाहिए ऐसी चीज़ें जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करती है ना। आप जैसे नेट प्रोटेक्टर है ना, फिर आपका मैकेफी है ना, देन आपका नेट प्रोटेक्टर विंडोज में बहुत बढ़िया है एक आपका डिफेंडर है ना। तो ये आपके क्या करते हैं फायरवॉल्स हैं, मतलब ये आपके कंप्यूटर्स में बाहर से कोई अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या कुछ आते हैं तो ये उसको क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये फायरवॉल्स। देन फिर आपका आता है नेटवर्किंग से जुड़े हुए, ये 100% क्वेश्चन आ रहा है, 100% मैं अब जो 4 वर्ड यहाँ लिखूंगा वो आने ही आने हैं क्वेश्चंस का, मतलब बिल्कुल ये मानकर चलो कि छप गए इनमें से कोई एक। तो इसमें सबसे पहला जो है आपका वो है, पहला हम बात करते हैं तो फर्स्ट है हमारा लैन, नेटवर्किंग से रिलेटेड है ये, है ना। तो लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। तो ये दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक लिमिटेड एरिया में एक बहुत कम जगह में अगर आपस में हमें कनेक्टेड करना है ना। मान लिया हमारा एक कंप्यूटर है PC1, PC2, PC3 किसी ऑफिस में, है ना। तो अब किसी ऑफिस के ये कंप्यूटर 3 अलग-अलग जगह पर रखे हुए हैं, है ना, और 3 अलग-अलग लोग इनको ऑपरेट भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो यहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन या यहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है। सिमिलरली यहाँ वाला व्यक्ति यहाँ की इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है, यहाँ की एक्सेस करना चाहता है, या यहाँ वाला इसकी इन्फॉर्मेशन या फिर इसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है। तो आपस में हम इनको कनेक्ट करते हैं और इस कनेक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत लिमिटेड जगह में हम जो है इसको आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये आ गया आपका लैन। लैन के बाद अगला आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो लोकल स्थानीय है ना, अब यहाँ पर हम वाइड एरिया मतलब बड़े वृहद स्तर पर, कहने का मतलब ये है कि लैन जो है वो बहुत लिमिटेड जगह में होता है, लेकिन वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क बड़े वृहद पैमाने पर होता है ना। इवन ये इतना बड़ा हो सकता है कि पूरा देश इसमें समा जाए, है ना, बहुत सारे शहर आपस में ले लिए जाएं, बड़ा जियोग्राफिकल एरिया। देश शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि इजराइल जैसा देश है ना, बहुत छोटा देश है ना, तो वहाँ देश की भी धारणा हम बना सकते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि वेन जो है वाइड एरिया नेटवर्क एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को, अगर मान लिया सपोज करो कि लेन इतना सा है तो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क इतना बड़ा हो सकता है ये। उसके बाद अगला जो आता है वो है हमारा VPN, है ना। तो VPN में VPN है ना, वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क, है ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, है ना। ये जो है इसमें निजता होती है, मतलब प्राइवेसी होती है, और ये अपना अपना व्यक्ति बना लेता है। तो एक ऐसा नेटवर्क विच अलाउड रिमोट यूजर्स टू सिक्योरली एक्सेस ए प्राइवेट नेटवर्क ओवर द, सपोज करो कि हमारे पास कोई एक बैंक है ना। अब ये बैंक का यहाँ पर मुंबई में एक सेंट्रल ऑफिस है, सपोज करो कि यहाँ मुंबई में एक सेंट्रल ऑफिस है, और ऑल ओवर दी कंट्री या इवन वर्ल्ड भी हम कह लें
तो यहाँ पर अलग अलग ये ब्रांचेस हैं, ये B1 ब्रांच है, ये B2 ब्रांच है, ये B3 ब्रांच है, ये B4 ब्रांच है, ऐसे अलग अलग। अब बैंक नहीं चाहती है कि इनके कामकाज में कोई बाहर वाला सेंधमारी कर पाए, तो बैंक अपना खुद का एक नेटवर्क तैयार करती है और रिमोटली सभी ब्रांचेस एक दूसरे से उस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होती है। तो दिस इज कॉल्ड द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन। और वीपीएन के थ्रू जो है बहुत सारा नाउअडेज जो है साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड होता है, उसमें वीपीएन की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि थ्रू द वीपीएन जब जाते हैं तो जो हमारा एंड यूजर है उस तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आती है। अगर मान लिया कि वैन या लैन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती, पता चल जाता है कि किसने एक्सेस किया है ना। उसके बाद एक शब्द आ रहा है आपका, है ना, राउटर्स, है ना। तो राउटर जो है एक ऐसा नेटवर्किंग है जो डेटा पैकेट्स को कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में करता है। इसको आप बहुत आसानी से कैसे समझेंगे, अभी क्या हो रहा है कि अधिकांश घरों में लोग जो है वो फाइबर कनेक्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एयरटेल का फाइबर कनेक्शन है ना, या आपका जियो फाइबर है ना, या और किसी कंपनी का फाइबर है। तो आपके घर पे ये मान लिया कि सपोज करो ये आपका एक घर है, ठीक है। तो ये 3 मंजिला घर है मान लिया। अब आपके यहाँ पर फाइबर कनेक्शन यहाँ लाके उन्होंने कनेक्ट कर दिया। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर इस फ्लोर पर भी और इस फ्लोर पर भी और इस फ्लोर पर भी तीनों जगह जो है आपको नेटवर्क अवेलेबल हो। तो देन आप क्या करते हैं, यहाँ से एक वाईफाई राउटर कनेक्ट करते हैं, एक वाईफाई राउटर यहाँ कनेक्ट करते हैं, और वो इस पर्टिकुलर एरिया में वेव्स को क्या करता है, ऐसे स्प्रेड करता है और फिर जो है व्यक्ति इसको एक्सेस कर लेता है। तो ये राउटर सिस्टम था, मतलब रूट देना, रूट से ही ये जो है ना आप रूट से बना है ना? तो ये भी आपका नेटवर्किंग का एक पार्ट है। अब अगर हम बात करें फाइल सिस्टम से रिलेटेड, है ना, तो फाइल सिस्टम से रिलेटेड हम जब बात करें तो फाइल सिस्टम में हमारे पास क्या क्या होते हैं, तो अब हम फाइल सिस्टम बेस्ड टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। फाइल सिस्टम बेस्ड टर्मिनोलॉजी, है ना। तो फाइल सिस्टम बेस्ड टर्मिनोलॉजी जो है उसमें पहला आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो आता है, टर्म्स जो आती है, वो आती है आपकी डायरेक्टरी, है ना। तो डायरेक्टरी जो है समटाइम्स आप ऐसे फोल्डर्स भी कह सकते हो जहां पर ये सारी चीजें रखी जाती है। तो अ फोल्डर, है ना, also known, ये कंटेन करता है बहुत सारी फाइल्स को, है ना। डायरेक्टरी या हम इसे फाइल फोल्डर भी कह सकते हैं, है ना। फोल्डर contains files and other directories, सॉरी, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के बाद आपका आता है फाइल, है ना। देखिए फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है ये। फाइल इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डेटा stored, है ना, in या on a मेन स्टोरेज डिवाइस, इवन आपकी पेन ड्राइव वगैरह में भी हो सकते हैं। फिर आता है आपका पाथ। पाथ यानी सीधा सिंपल सा रास्ता, है ना। तो पाथ यानी रास्ता वास्तव में क्या है, लोकेशन है, जगह है। किसकी जगह है, आपके फाइल की या डायरेक्टरी की। फिर है आपका
पार्टीशन, है ना। तो जैसा कि इसका नाम ही है पार्टीशन, तो मतलब भाग करना, ये सेक्शन करना, है ना। सेक्शन ऑफ स्टोरेज डिवाइस। जैसे क्या होता है, मान लिया कि हम एक नया कंप्यूटर लेकर आए और उसकी जो हार्ड डिस्क है HDD वो कितनी है, 1 टेराबाइट्स की है ना, 1 TB की। अब ये टेराबाइट्स क्या है आगे की क्लास में हम समझेंगे। तो इसको हम इकट्ठा एक साथ नहीं रखते हैं, हम क्या करते हैं, इसके अलग अलग सेगमेंट्स बना लेते हैं, है ना। मान लिया हमने इसके 4 अलग अलग सेगमेंट्स बना लिए। अब ये जो 4 सेगमेंट्स बना लिए, तो हमने इसको नाम दे दिया सी। ध्यान रखें ये जब भी आप ये डिवाइस बनाते हो तो सी से ही स्टार्ट होता है, CDEF ऐसे चलता है। तो आपकी ये CD, तो सी ड्राइव, इसको हम, ये सेक्शन 4 सेक्शन हो गए ना, तो ये जो 4 सेक्शन है दिस इज कॉल्ड द पार्टीशन। ये हमारा क्या हुआ है, पार्टीशन हुआ है। और ये जो है ये हमारा सी ड्राइव है। जनरली सारे प्रोग्राम फाइल्स जो थी वो यहीं पर स्टोर की जाती है। तो ये आपका सी ड्राइव हो गया। फिर बाकी ये तो सपोज करो कि 1 टेराबाइट्स था, तो हमने क्या किया, 256 GB जो है वो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। फिर हमने 256 GB यहाँ यूज़ कर लिया। फिर हमने 128 GB यहाँ यूज़ कर लिया। इसके लिए हमने बचा हुआ जितना भी था, है ना, यानी आपका 1 TB, है ना, 1 TB, 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू होगा 1024 GB, है ना, इक्वल टू 1 टेराबाइट। आगे हम समझेंगे ये। तो हमने इसके 4 हिस्से कर लिए। तो ये जो 4 हिस्से कर लिए ना, इसी को हम बोलते हैं पार्टीशन करना। तो ये होता है हमारा पार्टीशन। अब पार्टीशंस के बाद हमारे पास कुछ और चीजें आती हैं, है ना। तो कुछ और चीजों में हमारे पास आता है, एक आता है फैट। ये एक टर्म है, फैट, है ना। तो फेट स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल, है ना। इसमें ये एक्चुअल में ये फाइल सिस्टम है, जहां पर क्या होता है कि आप फाइलों को किस तरह के से एलोकेट करते हो, उसको जो रखते हो उसके बारे में ये सारी चीजें आती हैं। तो ये आपका AFT है, फाइल स्टोरेज सिस्टम। फिर आपका आता है, बहुत कॉमन कॉमन चीजें मैं जो है वही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि अभी आपके पास इतना समय भी नहीं है। NTFS, है ना। तो NTFS में N स्टैंड्स फॉर न्यू, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एंड F स्टैंड्स फॉर फाइल एंड S स्टैंड्स फॉर सिस्टम। तो ये जो है फाइल एलोकेशन टेबल हुआ। देन उसके बाद क्या हुआ, NTFS, ये भी आपका क्या है, फाइल सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। फिर फाइल सिस्टम से रिलेटेड एक और टर्म्स है, एक्सटेंशन, EXT4। तो ये जो है फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम है। ये क्या है, फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। फिर आता आपका एक और उसमें बहुत वर्ड यूज हो रहा है नाउअडेज, APFS। तो APFS जो है वो एप्पल फाइल सिस्टम है ना। ये क्या है आपका, एप्पल फाइल सिस्टम। ये ध्यान रखें कि ये जो है एप्पल फाइल सिस्टम, तो सीधा सीधा एप्पल कंपनी से ही रिलेटेड है। तो ये मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो फाइलों को स्टोर करना या फाइल से रिलेटेड जो सिस्टम्स है उसमें ये 4 वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, फैट, NTFS, एक्सटेंशन 4 और APFS। अब अब हम बात करेंगे कि ये जो बाइट्स हैं ये क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो अगला वीडियो जो होगा उसमें हम बाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगला वीडियो जो है वो आप जरूर देखिए कि बिट क्या है
बाइट क्या है ना। आप जनरली पढ़ते हैं ना, मेगाबाइट, गीगाबाइट, पैराबाइट, इस टाइप से। तो ये सब क्या है, इनके बारे में हम अगली वीडियोस में जानेंगे। तो देखते रहिए। थैंक यू।